वाओ! निफ्टी आज जो चढ़ी है वो ऑलमोस्ट 1.64% चढ़ी है। जैसा कि हमने कल एक्सपेक्ट किया था, वो वहीं से ऊपर गई है। नीचे हमने स्टॉप लॉस भी कल लगाया था कि यहाँ के नीचे अगर नीचे जाएगी तो नीचे जा सकती है। लेकिन एक बहुत बढ़िया आज जो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट आज 400 पॉइंट्स का जो इसने चाल चला है एबव ऊपर की तरफ, वो काबिल तारीफ़ है। अब देखते हैं कि आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि ये 800 का जो रेसिस्टेंस था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो मे बी अभी ऊपर रहने के चांसेस हैं। स्टिल लॉन्ग टर्म में ऊपर रह सकता है, बट शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये अभी देखना है। तो अभी ये तो डेली टाइम फ्रेम है। हम चलते हैं अभी 5 मिनट में और देखते हैं कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। सो लेट्स मूव ऑन टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे आ गए जी। हमने लेवल्स जो है पहले से ही कल का लेवल्स ड्रॉ किया हुआ था हमारा। आज का ये वाला, ये जो आप देख रहे हो चैनल बना हुआ है, ये कल का चैनल था। हमने कल बताया था कि अगर मार्केट इसके एबव जाती है, जैसे ये पॉइंट में मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी थी इस एरिया में, तो इसके अगर नीचे जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो ये होगा। ये यहाँ पे हम कट कर देंगे। अगर इसके ऊपर हम जो भी बाइंग करेंगे, यहाँ पे यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, कहीं तक भी आती, तो हम यहाँ पे बाई कर दें तो उसका स्टॉप लॉस ये होता। अल्टीमेट जो स्टॉप लॉस अगर इसका कहेंगे तो वो ये था। लेकिन ये बहुत लंबा हो जाता अगर शॉर्ट टर्म में हमें आज जैसे एक्सपायरी थी और हमें लेना था कि ऊपर में, अगर मान लो जैसे हमने 20 या 30 या 40 पॉइंट्स का ले रखा है और हमें पता था कि अगर बुलिश जाने वाली है, गैप अप ओपनिंग नहीं थी आज, फ्लैट ओपन था, तो हम ऑलमोस्ट ले सकते थे यहाँ से। यहाँ पे देखने की कोई क्या फिबोनाची अच्छे से वर्क कर रहा था या नहीं। तो जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे, तो ये हमारा हाई पॉइंट था, ये हमारा लो पॉइंट था। यहाँ से हमने फिबोनाची स्ट्रेच किया, ये देखो मस्त 5 पॉइंट पे आके प्राइसेस टकराई थी। अगर हमें थोड़ा भी आभास होता यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हमने यहाँ पे आज बाइंग करी थी और ऑलमोस्ट यहाँ से जैसे ही ऊपर गई 680 के आसपास ये गई, तो यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया। ऑलमोस्ट एक लॉट में आज 2000 प्लस का हमने इस पर एक पेपर ट्रेडिंग करी और प्रॉफिट बुक किया इसी लेवल्स पे लेके। हमारा स्टॉप लॉस इस नज़र में क्या था, यहाँ नीचे का जो था इतना स्टॉप लॉस था, और एबव क्या था, फर्स्ट तो टारगेट ये था, इसको ये वाले हाई को वो ब्रेक करेगा। उसके बाद जो था वो ऑलमोस्ट 680 के आसपास था। 680 के आसपास हम इसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और 680 पर हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था आज के डेट में। तो अभी देखते हैं कि इसका टारगेट जो आज गया है उतना बड़ा, ये टारगेट कहाँ से जो है मिला है अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे बड़ी बात थी कि आज जैसे यहाँ से ये जो हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट एक चैनल में चली थी। इस चैनल में चलते हुए यहाँ से इसने ब्रेक किया था और फिर ऊपर गई थी। तो अगर इसका टारगेट हम देखें तो सबसे पहली बात, यहाँ से ये टारगेट उठाएंगे तो एबव ये टारगेट हमें डालना होगा। तो ये एकदम सही बैटरी। अब कल के दिन क्या हो सकता है, जैसे ये देखो ऑलमोस्ट ये अगर पूरा स्ट्रेच है यहाँ तक, तो टारगेट हमने लगाया यहाँ ऑलमोस्ट इसके ऊपर गई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने टारगेट हिट किया है, वो 22,900 के आसपास का एरिया था। 950 पे अभी क्लोजिंग दे रखी है। तो कहीं भी आज लो ब्रेक नहीं किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही साधारण मार्केट आज का था, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हाँ ऐसा हो सकता है। बीच में एक बहुत एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आया, जो कि वो ये 800 का था। 800 का स्टॉप लॉस था। इसको बड़ी आसानी से यहाँ एक भी ग्रीन, मतलब एक भी रेड कैंडल यहाँ पे 5 मिनट में नहीं बना, और इसको बड़ी आसानी से ब्रेक किया। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना पैसा निकाला और फिर वो मार्केट ऊपर आई, फिर यहाँ से बड़े आराम से ऊपर गई धीरे 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 धीरे। इसमें हम देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का क्या काम रहा, वो कैसे काम किया। एक बार हम इसको 15 मिनट में देखते हैं। ये देखो शार्प ऊपर की तरफ पूरा रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर गई है। कोई भी तो लो का हम लेके यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। अब देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे क्या वर्क रहा। तो चलते हैं ओपन इंटरेस्ट में आज के। ये 23 का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आज का है। और इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ही ओपन हुआ आज, तो दोनों कॉल और पुट दोनों बढ़ना शुरू हुआ। और जबकि दोनों बढ़ना शुरू हुआ था, तो मैंने आपको कल बताया था कि 600 के आसपास ऑलमोस्ट पुट वाई जो है वो कॉल वाई को
एबव, कॉल वाई के एबव है। अगर वहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप हुआ तो वो जल्दी से भरेंगे और फिर उसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को बढ़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पुट आगे चल रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी पुट ऊपर चल रहा है। तो ये चीज़ें जो जाके 10 o'clock के आसपास ये हुई कि कॉल यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट फ्लैट में हुआ, पुट भी यहाँ से हल्का फ्लैट में हुआ, बट यहाँ कितने बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास जो क्या है, कॉल फ्लैट में चला गया और पुट जो है ऊपर चला गया। और यहीं से वो डिफरेंसेस आया ऑलमोस्ट चार्ट में कि 11:30 के आसपास जो है कॉल फ्लैट और ये ऊपर, और फिर कभी रुका ही नहीं, मतलब पूरे दिन जो है एकदम हायर हाई आते हुए ऊपर चला गया। ये स्पेक्ट्रा एक बार चार्ट में देखते हैं कि क्या ये ऐसे वर्क किया था क्या। अभी यहाँ पे हमने वाई में देखा था कि एक अच्छा खासा जो है रेसिस्टेंस लाइन बना था और इस रेसिस्टेंस लाइन को जो है ब्रेक किया था वो ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास किया था, जो कि यहाँ का 12 o'clock के पीछे और 11 के आसपास, तो 11:30 का टाइम यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस रेसिस्टेंस जो कि यहाँ पे है इसको सपोर्ट ये था ऑलमोस्ट, और रेसिस्टेंस को वहाँ पे ब्रेक किया और इसके बाद क्या खतरनाक ऊपर गया है, तोड़ने के बाद डायरेक्ट ऊपर ही गया है। तो ये एक बढ़िया सा था। और यहाँ पे ओपन आई में भी शो कर रहा था कि वो कॉल जो है वो फ्लैट हो गया था, कॉल ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था और पुट जो है आराम से ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से ब्रेक करने के बाद जो है ये स्ट्रेच आया। फिर यहाँ पे एक बार क्या हुआ 1 o'clock के आसपास, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ब्रेक हो और यहाँ से ऊपर गया है। तो ये चीज़ें चार्ट और ओआई दोनों बता रही थी। अब देखते हैं कि वोलेटिलिटी जो है उसका क्या कंडीशन था। वोलेटिलिटी और आईवी परसेंटाइल की बात करें तो आज नॉर्मल वोलेटिलिटी थी, मतलब आज बायर्स के लिए जो है डे था। वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट 12 थी आज, जो कि ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा भी नहीं, एक ऑन एन एवरेज जो है 12 बोल सकते हैं, क्योंकि आईवी परसेंटाइल जो थी वो 65 के पास थी। तो 90 के अबव रहती है तो बहुत ज़्यादा रहती है आईवीपी और हाई आईवी माना जाता है, लेकिन 65 और 12 जो है वो नॉर्मली हम बोलेंगे। तो ऑलमोस्ट बायस का डे था आज, और वैसे मूवमेंट भी जो है 400 पॉइंट्स के आसपास का आया। तो यहाँ से हम ये चीज़ देखें कि वोलेटिलिटी कम है, हम बाइंग आज कर सकते थे, ये हमारे फेवर का डे था। तो आगे देखते हैं कि पीसीआर किस तरीके से वर्क किया है आज। पीसीआर की बात करें तो होल डे 1 के अबव ही रहा है पीसीआर, और जो पीसीआर में यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची बनी है, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग हॉलआउट बाइंग करनी थी 11:30 के आसपास से, वो हम पीसीआर से पकड़ सकते थे। तो जैसे जैसे यहाँ पे पीसीआर ऊपर उठा है वैसे वैसे प्राइस भी ऊपर उठा है। उसका कारण भी है क्योंकि पीसीआर का मतलब ये होता है P/C की रेशियो। तो पी अगर इंक्रीज़ करेगा और सी अगर फ्लैट भी रहेगा या डिक्रीज़ करेगा तो ऑलरेडी पी जो है ऊपर उठेगा, और पी मतलब पुट अगर कॉल राइटर अगर उसको और ज़्यादा बाई कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो ऊपर जाएगा, और उस P/C अगर ऊपर जा रहा है तो ऑलरेडी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा, उसी से जो है आज ऊपर गया है। तो पीसीआर ऑलमोस्ट डन हो गया। अब देखते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एफआई डेटा, उसके बाद ओपन एआई देखेंगे, फिर ऑप्शन चेन देखेंगे, और उसके बाद इस चार्ट देख लेंगे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है। ये एफआई डेटा है फॉर टुमारो। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो की क्या बाइंग सेलिंग है, क्लाइंट की क्या बाइंग सेलिंग है आज की, और एफआई की क्या बाइंग और सेलिंग है आज के बारे में। तो प्रो जो है वो आज जो टोटल चेंज आया है वो 2.3 लाख का आया है चेंज। ओवरऑल नेट पोजीशन जो है 2.9 लाख यानी 3 लाख बाइंग में है। यानी अभी भी ये लोग बुलिश जो है वो बता रहे हैं। तो हो सकता है कि कल का मार्केट इधर गैप अप हो और नहीं तो पॉजिटिव नोट में इंडो हो। और अगर बात करें इंडेक्स क्लाइंट का तो सेलिंग में तो नहीं है, ओवरऑल इनका भी बाइंग है। ज़्यादा इन्होंने पुट शॉर्ट कर रखा है नेट में, और कॉल शॉर्ट जो है वो कम है, तो लेके 1 लाख के आसपास की इनकी बाइंग में है, जो कि पुट शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल ये शॉर्ट पोजीशंस में है, ये नेकेड बाइंग है इनकी कॉल प्रो की। और ये अभी शायद मंथ एंड चल रहा है इसलिए इन्होंने, और मार्केट भी इतना ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे फ्यूचर में इन्होंने एग्जिट किया है 10 पॉइंट्स 10,000 के आसपास। ये इनका माइनस है यानी नेगेटिव है। इंडेक्स में इन्होंने बाइंग करी है 25,000 की, से लेके नेट जो है -86 का इनका बच गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल पॉजिटिव नोट रहेगा। गैप अप अगर एबव जाता है भी एफआई डेटा के बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन जो है वो क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन अगर ये अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये एक्सपायरी 30 में की है, आज थर्सडे था तो एक्सपायरी ख़त्म, तो नेक्स्ट एक्सपायरी अब जो कल फ्राइडे की है वो 30 की होगी, 30 की। तो इसके लिए 22,900 में देखें तो 21 और 23 ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो 900 के आसपास का आपका सपोर्ट बनता दिखेगा। और उसके बाद 6 और 7 है 950 के अबव, ठीक है। 23 के 100 के ऊपर दिख रही है, यहाँ पे 45 है, ये 32 है। मैक्सिमम मार्केट ओपन होते ही 5 to 10 मिनट्स में कवर अप हो सकता है 2300। तो ऑलमोस्ट ये 2300 के अबव कल जा सकती है, क्योंकि एफआई डेटा में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो बुलिश है, बुलिश सेंटीमेंट है। तो एक अच्छा खासा बुलिश अभी दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभी? एक अच्छा खासा अभी भी
बुलिशनेस है, बुलिशनेस है। और इधर परसेंटेज वाइज इंक्रीज देखें तो ये देखो एकदम ढेर सारा परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है। इधर वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग है, इधर हुआ है। तो इससे क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बाइंग जो है वो हो सकती है, अभी बाइंग बची हुई है। अभी आगे देखते हैं कि OI डेटा क्या कह रहा है। ये जो OI डेटा है वो 30th की है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये रोल ओवर जो हो रहा है 30th में की है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो आज का डेटा तो निकल गया। तो आज का डेटा निकल चुका है, यहाँ देख लो। ये एक्सपायरी कब की है, 30 की एक्सपायरी है, यहाँ से 30 की एक्सपायरी है। और इसका देखेंगे कि अभी क्या है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है कि 2300 में ये इतने का ही गैप है, जो कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स 20 मिनट्स में कवर अप हो सकता है। तो मे बी 9 आज का अगर देखें कितना है, 967 है। तो ऑलमोस्ट कल गैप अप में ये कवर अप हो जाएगा। कल का गैप अप जो है वो हो सकता है। और अगर नीचे जाना हुआ तो मैक्सिमम 900 में इसको रोक लेगा, 800 जाने की ज़रूरत नहीं। 800 बहुत अच्छा एक लेवल अप बना हुआ है और 2300 के ऊपर ही है, 2300 के ऊपर ही जाएगा और इसी के आसपास का दिख रहा है। सारी चीज़ें तो अच्छी दिख रही है। कल हो सकता है कि फ्लैट हो बट पॉजिटिव नोट में आए। तो इतना ही है आज के लिए। एक बार चार्ट को फिर से देख लेते हैं कि मैक्सिमम अपवर्ड क्या है। हाल फिलहाल में अभी जो इस चैनल को ब्रेक किया है चार्ट ने ऊपर की तरफ, ये वाला जो चैनल है इसको ब्रेक किया है। तो अगर देखें इसमें कि नेक्स्ट लेवल अप जो है वो क्या बन सकता है हमारे लिए फिबोनाची के माध्यम से, तो अगला टारगेट जो है वो कहाँ कहाँ आ सकता है अगर फिबोनाची से निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। और हाल फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए पहला जो इसका टारगेट है वो है 23,087, ये हो जाएगा 23,087 इज़ द फर्स्ट टारगेट। फिर सेकंड टारगेट जो हमारा निकलेगा वो आएगा 23,348, 23,348। उसके बाद जो टारगेट हमारा निकलेगा वो निकलेगा ये वाला 23,700 के आसपास। फिर फोर्थ टारगेट और लास्ट टारगेट जो हमारा इससे निकलता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास। अगर फिबोनाची हटाते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस वन, ये पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है, ये तीसरा टारगेट है, ये चौथा टारगेट है। ये हम देख सकते हैं यहाँ से फिबोनाची हमने लगा के टारगेट निकालने की कोशिश की है कि जब तक हमारा ये नीचे का जो लो है ये ब्रेक नहीं होता है, जब तक ये लो नीचे का ब्रेक नहीं होता है जो कि 22,800 का लो है, तब तक यहाँ से ये पहले टारगेट को हिट करे, फिर नीचे आए, थोड़ा कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए, दूसरे टारगेट को हिट करे, फिर नीचे आए, फिर हल्का कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए, तीसरे टारगेट को हिट करे, फिर नीचे आए, फिर थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेट हो, फिर ऊपर जाए और चौथे टारगेट को हिट करे। तो ये जब तक हमारा लो जो है वो बना हुआ है, कॉन्फिडेंटली बना हुआ है, तब तक ये सारे चारों टारगेट्स जो है वो हिट हो सकते हैं आने वाले समय में। ये डेली टाइम फ्रेम था तो हो सकता है कि 6 महीना 3 महीना लगे अगर इस टारगेट को पहुँचने में, लेकिन ये टारगेट मैक्सिमम मेरे अभी तक जो भी मैंने एनालिसिस किया उसके हिसाब से ये टारगेट जो है पूरा हो सकता है। तो आने वाले समय में हमें 24,000 भी जो है बड़ी आराम से दिख सकता है। सो वी सी और वी होप सो इट कम्स सुन। अभी वैसे अगर इस वीक की बात करें तो 23,100 के आसपास हम अभी देख सकते हैं, जैसे कि पहला टारगेट है वो हमारा पूरा हो सकता है 23,800 का, और इससे यहाँ पे ये वाला, उसके बाद 23,400 के आसपास, 350 के आसपास दूसरा टारगेट है, वो भी इस वीक या नेक्स्ट वीक हम इसको देख सकते हैं कि ओवरली इलेक्शन वगैरह है तो बुलिश का चांसेस अभी हैं, या फिर फ्लक्चुएशंस रहेंगे, या वोलेटिलिटी हाई रहेगा तो अप एंड डाउन होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, इसको क्लोज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कल क्या होता है।